ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम्। श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुछ श्लोक शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैं भगवान की उसके लिए करता हूँ, तो मैं जल्दी से पढ़ूंगा ताकि हमारा जो वक्त है पूरा उसमें जाए। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः जयतां सुरतोर्पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन। श्री राधा दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शील गोविंद देवो पृष्ठली सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थिता कर्षण वेणु स्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रीस्तुना पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीराधाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशतारिणे चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम गंगा क्यों नहीं आ रही? आ रही है। हरे कृष्ण। थोड़ा नीचे उसको तो हवा लगे। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान की असीम कृपा से ये अवसर प्रदान होता है कि हम भगवान के आदेशों का भगवत गीता के रूप में श्रवण कर सकें, और उससे भी उच्च स्थिति है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि कर सकें। तो यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के सौजन्य से इस तरह से भगवत कथा में जुड़े हुए हैं। आप सब भी तो सौभाग्यशाली हैं ही हैं। आप और मुझे भी विशेष कृपा प्राप्त है। मुझे इस ग्रेस आनंद प्रभु जी के आदेश की कृपा प्राप्त है, और आदेश के साथ आप जैसे जानते हैं कि शक्ति भी प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से मुझे आज ये आदेश दिया गया कि आज भगवत गीता के ऊपर में जो प्रभुपाद जी द्वारा कही गई जो भूमिका है उसके ऊपर आज यहाँ पे आपके समक्ष कुछ ये जो लिखा गया है उसको प्रस्तुत करने का अवसर मुझे दिया गया है। तो हम लोग आज भगवत गीता यथारूप की भूमिका से आज इसको अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। सभी लोग देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। सभी लोगों को सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है? चेक चेक आप कंट्रोल कर लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे को इतना अच्छा से आता नहीं है। आपने फोर्स म्यूट कर रखा है? चेक करके बता सकते हैं? ठीक है। तो सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आई होप। तो हम लोग भगवत गीता की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसा सुनने में आता है और ऐसा हमने वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भूमिका को अच्छे से समझ लेता है तो उसका आधा कार्य तो वैसे ही होगा, आधा समझ तो उसको वैसे ही आएगा। बाकी की डिटेल्स तो एक अंदर से भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भगवत गीता किस भाव से पढ़नी है, और उसको मुझे एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है कि भगवत गीता को विनम्रता के भाव से पढ़ना है, और भगवत गीता के जो लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है कि हम भगवत गीता पढ़कर क्या करना चाहते हैं। तो हमने जैसे देखा भगवत गीता का लक्ष्य और भगवत गीता के वक्ता दोनों एक ही हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमने पहले के अध्याय, जो भी हमने पहले के जो सेक्शंस पढ़े हैं उसका मैं ब्रीफ टॉपिक्स जो कवर्ड है आपने देखा होगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अभी तक जो टॉपिक हमने कवर किया, हमने श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास जाना कि किस परिप्रेक्ष्य में भगवत गीता कही गई थी, और ये स्पेशल इतनी क्यों है ना, और भगवत गीता की स्पिरिट क्या है, फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है, और
मैं क्या अब जो ये दुख भोग रहा हूं इनसे मैं मुक्त हो सकता हूँ? पहले तो ये पहचानना होगा कि हम वास्तव में इस जीवन में दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, वो क्या चीज है। जिस प्रकार से प्रकाश का जो एब्सेंस है वो अंधकार बताता है। अगर अंधकार है मतलब वहां पे प्रकाश का एब्सेंस है। तो इसी प्रकार से इस जीवन में हम देखते हैं कि हम लोगों को जो भी सुख है दिखता है, वो दुखों की एब्सेंस थोड़ी सी हो जाती है तो सुख हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो वास्तविक सुख है नहीं। तो ये सब चीजें हमने देखी पिछले के सेक्शन में। और फिर कि ऐसे दुख हैं तो कंटिन्यूसली हम संघर्ष करते रहते हैं, उसमें भी दुख है। तो क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? अगर मुक्त होने का प्रोसेस क्या है और उसके मुक्त होने का रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा? तो वैदिक साहित्य की बात की गई उसमें। तो वो वैदिक साहित्य वास्तव में उसकी कुछ वास्तविकता है या फिर एक, जैसे कि आजकल अंग्रेजी भाषा में कह दिया जाता है कि माइथोलॉजी? इस बारे में बात करेंगे। और फिर हम इस मनुष्य जीवन में आते हैं, हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं और जैसे हम इच्छा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो ये सारी चीजें हम इस मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। तो हम सब लोग मनुष्य इस जीवन में आते हैं तो क्या पर्पस होना चाहिए? बाकी स्पीशीज भी हैं, जैसे पशु योनि है, तो उनका उनका लाइफ कैसे जाता है, हमारा लाइफ कैसा जाता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो जीवन है पशुवत चले जा रहा है? तो हमारे साहित्य या इतिहास बताते हैं, महाभारत कहती है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एताद पशु भी नारायण। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें तो पशु भी कर रहे हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग अंग्रेजी में कहा जाता है। आहार खाते हैं पशु भी, हम लोग भी खाते हैं। पशु सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। पशु भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग भी, वैसा हमारा जीवन चल रहा है। और पशु भी, कोई विपत्ति आती है, गर्मी सर्दी आती है तो छुप जाते हैं, गुफा बना लेते हैं, या पक्षी घोंसला बना लेते हैं। हम लोग अपने लिए घर बना लेते हैं बाहर के मौसम से बचने के लिए, या कोई बीमारी आती है तो कोई, जैसे अभी कोरोना आया तो वैक्सीन डेवलप हो गई, सब लोगों ने वैक्सीन शॉट ले ली। और जैसे कुत्ता है, कुत्ते को कोई बीमारी होता है, वो घास सूंघ करके खा लेता है और अपने आप को ठीक कर लेता है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से पशुवत जीवन तो नहीं जा रहा हमारा। तो वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? ये भी हमने देखा। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म एक ऐसी चीज है, तो और धर्म, धर्म की परिभाषा दी गई कि रिलीजन और धर्म में क्या डिफरेंस है, ये हमने पिछले सेशंस में देखा। क्या हम इस शब्द को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे वर्ड्स में बांध सकते हैं क्या? क्या वो धर्म होगा? तो हमने देखा कि भगवत गीता में तो ऐसा कहीं हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई शब्द का कहीं प्रयोग नहीं। तो वास्तव में हमने देखा कि इस जीवन में रहने के लिए हम 24 घंटा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। वो हमने जो सिद्धांत हमने इस भूमिका में जाना, हमें हमेशा किसी की सेवा करते हैं। तो अगर सेवा ही करना है तो किसकी सेवा की जाए, ताकि हम इस दुखों से छुटकारा पा सकें?
पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हम दुख भोग रहे हैं, पहले ये जानना आवश्यक है, isn't it? पहले तो ये जानना आवश्यक है। और हमको जो ज्ञानी जन है उन्होंने ये सारा चीज करके रखा। सारे जितने प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसका उत्तर खोजा ना गया हो। हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तविक यानी यथार्थ में बहुत परिश्रम किया, बहुत बहुत परिश्रम किया, बहुत चिंतन, गहन चिंतन मंथन किया, और उसके पश्चात निष्कर्ष पे पहुंचे और ऐसे ग्रंथों को उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो कोई भी ऐसा प्रश्न छूटा नहीं है जिसका उत्तर इस हमारे ग्रंथों में ना दिया गया। और वास्तव में वैदिक लिटरेचर जो भगवान द्वारा, भगवान के मुख से निश्रित है, भगवान द्वारा ही कहा गया है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च। वेदांत कृत, वेदों के संकलन करता भी मैं ही हूं। तो जिस पर्सनैलिटी ने, जिस व्यक्तित्व ने इस भौतिक सृष्टि को बनाया है, उसी व्यक्ति ने उसमें कैसे रहा जाए ऐसे निर्देश भी दिए। परंतु विडंबना यह है कि काल के प्रभाव में ऐसे साहित्य, उनका पठन पाठन नहीं होता है। और यही वास्तविकता से हमारे दुख का कारण भी। अगर हम कोई, मान लीजिए, टीवी चलाना चाहते हैं, तो अगर हम उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको ठीक से चला नहीं पाएंगे। आप सभी इस चीज से तो सहमत होंगे। तो उसको चलाना है तो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के हम एग्जैक्टली अगर उस प्रोसेस से हम लोग सारा चीज को सीखें तो हम वास्तविकता से उसको चला पाए। तो इसी प्रकार से हमें ये भगवत गीता जैसे शास्त्र जो है, ये जो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमें बताते हैं। आप भगवत गीता में देखें कि अर्जुन जैसा धनुर्धर जो था नहीं, इस दुनिया में नहीं। अर्जुन इतना एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं जिसको, दोनों हाथों से दक्ष था, है ना। हम लोग वास्तविकता से दाएं हाथ से काम करते हैं। लिखने को अगर बाएं हाथ से मुझे कहा जाए तो मेरी लिखावट को कोई पढ़ नहीं पाए। लेकिन वास्तविकता में अर्जुन ऐसा नहीं था। ही वॉज एम्बिडेक्स्ट्रस। जैसे वो राइट हैंड से खींचता था तीर को, वैसे उसको लेफ्ट हैंड से खींचने के लिए कहा दिया जाए तो वो लेफ्ट हैंड से भी उतनी दक्षता से तीर चला सकता था जितनी राइट हैंड से। गुड़ाकेश उसको कहा जाता है। गुड़ाका, ईश मतलब, ईश यानी कंट्रोलर, गुड़ाका यानी यस, कॉन्करर ऑफ सी। रात के वक्त में भी वो तीर चला सकता था। लेकिन जब परिस्थिति आई युद्ध करने की अपने संबंधियों के साथ में, धर्म की संस्थापना करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, मुंह सूखने लगे, मुखम च परिशुष्यति, सूखने लगे। और वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि अभी करे क्या वो। जहां तक स्किल की बात है तो उससे अच्छा कोई धनुर्धर नहीं था। स्किल आप समझते हैं कि उससे अच्छा कोई है नहीं, परंतु वो जो विडंबना पूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें वो कंफ्यूज हो गया और तब उसने भगवान की शरण। और हम देखते हैं
आज विश्व में यही बात है, कोई भौतिक ज्ञानियों की इस विश्व में कमी नहीं है। कमी है कि उस ज्ञान को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस अवस्था में यूज करना चाहिए, वो उसकी कमी है। और कितना वो ज्ञान का हमारे लिए जरूरी है, उसकी भी कमी है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नेता भी इस तरह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब उनको वास्तव में नेता, यानी नेता जो नेतृत्व करता है, अध्यक्ष जिसके नीचे सब कार्य होते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष इसको कहा जाता है, परंतु उसी के नीचे सारे गड़बड़ काम चलते हैं, जबकि काम करने का तरीका तो एक ही है। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण ऐसा होता है। वास्तविक ज्ञान कहां मिलेगा हमें? हमें भगवत गीता में मिलेगा। तो इसी तरह से ये टॉपिक में हमने थोड़ा सा मैंने टच अपॉन किया इसको, और फिर बाद में हाउ कैन आई बिकम हैप्पी, आनंद कैसे हमको मिलता है, तो इसकी भी पुष्टि भगवान करते हैं। तो मैंने कुछ कुछ श्लोक, जब मुझे श्लोक क्या कुछ वैदिक लिटरेचर से लिख करके रखता हूँ, तो तैत्तिरीय उपनिषद से रसौ वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, ये वैदिक लिटरेचर से एक श्लोक दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने के बाद वास्तव में मनुष्य दिव्य आनंदमय हो जाता है। रसों के आगार है, रसों के भी हमने पढ़ा हमने कि भगवान से संबंध बनाया जा सकता है अलग अलग रसों। मुझे टाइम का बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मैं सोच रहा था 3:30, ओ लॉट ऑफ टाइम। तो ये वैदिक लिटरेचर हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें बताते हैं कि भगवान रस के आगार है। बस के आगार, जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे ना, बस आगार लिखा होता है। बस आगार में क्या होता है, आपको जहां भी जाना है वहां से निकलने वाली सारी बसें मिलती हैं। तो इसलिए रस आगार का मतलब जहां पे संपूर्ण रस आपको वहां मिलेंगे, जो रस चाहिए। 5 मुख्य रस हमने पढ़े, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ठीक है, 5 रस। 5 रस ये तो मुख्य रस कहे जाते हैं, 4 ही कहे जाते हैं। शांत, उसमें शांत भाव में तो क्या ही हो, पर मुख्य ऊपर के 4 आ जाते हैं उसमें। और वैसे अद्भुत, भयानक, और वैसे बहुत, और 12 रस है वैसे। तो 12 में से 4 मुख्य रस हम देख, लेकिन कहने का मतलब रसों के आगार भगवान। और वास्तव में इसी बात के साथ मैं आना चाहता हूं कि वैदिक लिटरेचर में भी हम अगर आनंदित होना चाहते हैं तो इसी के माध्यम से हम लोग हो सकते हैं। वी कैन बिकम हैप्पी बाय थिंकिंग अबाउट कृष्ण। तो कैसे उसके बारे में सोचेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा? हमें मालूमात करनी पड़ेगी। तो वैदिक लिटरेचर को इसलिए 3 भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य रूप से बहुत सारी उसकी अलग अलग तरह से विभाजन कर सकते हैं हम लोग, पर मुख्य रूप से 3 भागों में कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इनको 3 भाग ऐसे कहते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान यानी पहले तो हम जाने कि हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कौन। वास्तविकता में तो भगवान को जानने की तो बात दूसरी है, पहले हम खुद को जाने। Who am I? मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम तो ये हमको जानना पड़ेगा। क्या मैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए आया हूं? तो फिर मेरे और पशुओं में क्या अंतर है?
तो ये सारी चीजें हमने देखी पीछे। तो वास्तविकता से कि कृष्ण को जानने से हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि वो रसों के आगार है वहां पे, मतलब संपूर्ण रसों के सार है, रसो वैस है। हमने ये भी पीछे शायद इसमें आया होगा। और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभिधेय, अब मैं जान चुका हूं तो मेरे को क्या करना, तो उसको मैं फिर उस प्रकार से करूं, उसको अभिधेय कहते हैं। और प्रयोजन मतलब जो भी अब करना है उसे प्रेम पूर्वक करना। प्रयोजन है भगवत प्रेम प्राप्त करना, उसको प्रसन्न करना। और उसी में मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। हम इस जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, परंतु भगवान ने यहाँ सारी व्यवस्था करके भेजा। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हमारे में वो जो ऐसे दुर्गुण उत्पन्न शुरू हो जाते हैं, कैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इस तरह से जब दुर्गुण शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम तब आती है। लोभ आने से हम लोग कोई चीज जितनी चाहिए बस और पाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम भौतिक ज्ञान की नहीं है, वो तो प्राप्त किया जा सकता है। प्रॉब्लम है कि ये सारी जो समस्याएं हैं इसका निवारण कैसे किया। और जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, उनके आदेशों के बारे में बात करते हैं या उनको मानते हैं, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो भगवत गीता ज्ञान भी है और विज्ञान भी। विज्ञान विशेष रूपेण ज्ञातम इति विज्ञानम। विशेष रूप से जानने का अर्थ है कि उस ज्ञान को हम लोग अनुभव कर लें। जैसे छोटा बच्चा भी मृदंग सीखना चाहता है, अब सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब वो बजाएगा, उसको बराबर सिंक्रोनाइजेशन करेगा हाथों के साथ में और जो गा रहे हैं उसके साथ में, तभी जा करके वो उसको अनुभूति होगी उस चीज की। तो पहले तो वो मंत्र सीखेगा, उसके बाद उसको बजाएगा, अनुभूति करेगा, तो उसको फिर वो सारी चीज ही कैन डू इट एक्चुअली। तो जब प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे ज्ञान को, तो वो विज्ञान हो जाता है। तो भगवत गीता ज्ञान और विज्ञान, यहाँ दोनों दोनों बातें। फिर उसके बाद कैन आई मीट द सुप्रीम लॉर्ड, ये बात हम लोग कर रहे थे। तो इसके पश्चात थोड़ी सी भूमिका मुझे भी कहनी पड़ गई, क्योंकि मुझे पहली बार प्रभु जी ने अवसर दिया, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से तो मैं आगे बढ़ूंगा कि हम लोग देखते हैं कि हमने अब यहाँ पे वाई शुड आई रिमेम्बर सुप्रीम लॉर्ड, क्या जरूरत है मुझे उनको स्मरण करने की। एक तो हमने जाना कि वो रसो वैसा है, तो आनंद के आगार है, हम आनंद के पीछे पड़े हुए, हमको भी आनंद चाहिए। और दूसरा टॉपिक क्या आ रहे हैं उसमें, वो भी देखते हैं हम लोग। ये हाइलाइट्स हैं, प्रभु जी ने बहुत ही मेहनत से स्लाइड बनाया हुआ। हाउ कैन आई गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी बातचीत किया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इसको समझा जाए। व्हाट आर द एनर्जीज, भगवान की शक्तियां क्या है। हम भगवान को जानने के प्रोसेस में ये सारी चीजें जानेंगे, तभी तो हम उनकी महत्व को पहचानेंगे। तो जब महत्व को पहचानेंगे तभी उनको हम स्मरण कर पाएंगे। तो व्हाट इज द नीड टू रीड स्क्रिप्चर्स, तो इन जो वैदिक लिटरेचर है, ये जो हमारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ने की जरूरत क्या है भाई। तो ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे इसमें। और क्या है इसमें, वाई शुड आई रिमेम्बर द सुप्रीम लॉर्ड, हम क्यों उनको याद करें। तो हाउ शुड आई रिमेम्बर द सुप्रीम लॉर्ड ऑल टाइम, और हमेशा कैसे याद रख सकते हैं उसको प्रैक्टिकली। बोले कि बात हो जाती है ना कि हम 1 मिनट 2 मिनट तो चलो ठीक है, किसी से मिल लिया उसको याद करते हैं। इवन हमें बहुत जो प्रिय है हमारे बंधु, उनको भी हम हमेशा याद नहीं रख सकते।
लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखने की बात की जा रही है भगवान, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? इतना सारा परिवार है, घर है, ऑफिस है, सब चीज चलाना है, तो ऐसा कैसा हो पाएगा? हाउ टू रिमेम्बर हिम ऑल द टाइम, सतत सतत कैसे उनको स्मरण किया जा सकता, उसके बारे में भी देखेंगे। तो जी थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट। मतलब मेरा तो सारा कार्य आपने बहुत ही सुगम कर दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं, हाउ कैन आई गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम तो खाली भूलोक के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और वो भी हम पूरा नहीं जानते हैं भूलोक के बारे में। हम जितना देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं इस कमरे को ही देख सकता हूँ, उसके बाहर क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, और थोड़ा बहुत मालूम होगा तो थोड़ी सी मेमोरी रह जाती है कि कहाँ मैं रहता हूँ, या जिन जिन जगहों में जा करके मैंने वास्तव में अपनी आंखों से देखा है, उन चीजों को जानता हूँ। अगर मुझे कहे कि मैं जर्मनी में या यूक्रेन जहां अभी युद्ध हो रहा है जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। तो इस भौतिक दुनिया में भी हम सारी चीजें नहीं जानते। आध्यात्मिक तो पहले अधि आत्मिक, मतलब आत्मा से भी परे की चीज है। आध्यात्मिक जब स्पिरिचुअल बात करते हैं तो आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा से, आत्मा को कोई देख सकता है? आत्मा को शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि उसका आकार ही है। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा कर दिया जाए तो आत्मा का उतना छोटा आकार है। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारी इस चरम चक्षुओं से हम उसको नहीं देख सकते, हमारी इस भौतिक आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, करंट को हम नहीं देख सकते। और भी बहुत सारी, जैसे रिमोट में जैसे इंफ्रारेड रेज होती है, देखिए आप दबाएंगे रिमोट तो वो रेज जाती है, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उसका इफेक्ट देख सकते हैं। उसी तरह आत्मा का हम प्रभाव देखते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, आत्मा से भी परे की चीज है वो। तो क्या ये क्या माइथोलॉजी होगी? नहीं, माइथोलॉजी नहीं। तो इसी तरह से तो करंट भी माइथोलॉजी होनी चाहिए, उसको चरम चक्षुओं से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसका इफेक्ट देखते हैं, इसलिए हम बिलीव करें। तो आइए इस स्पिरिचुअल लर्निंग प्रोसेस में हम स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करें और उसका इफेक्ट देखें। ये कर सकते हैं हम कि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, चैंट एंड बी हैप्पी। He said chant and be happy. I want to become happy without chanting. Problem is there कि भाई आप चैंटिंग करो तभी तो आप प्रसन्न हो पाओगे। इनफैक्ट देखिए, बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, जैसे हम प्रभु जी बैठे हैं, बता सकते हैं आपको, प्रभु जी डू यू फील हैप्पी? यू कैन सी हिज फेस। कभी कभी मुझे ईर्ष्या हो जाती है, मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट। Why can't I be so happy like brahmacharis? देखिए, आई एम जस्ट जोकिंग, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आत्मा से परे की चीज है। अब देखिए, भौतिक जो चीजें हैं उनको समझने के लिए हमारे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना। जैसे कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन तो देख सकता, नाप सकता है, देख सकता क्या बना रहा है, उसकी डायमेंशंस देख सकता है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस में जाता है वो सारा चीज मानसिक धरातल पे चलता है। इलेक्ट्रिकल वाला भी ऐसे ही बात है कि वो वोल्टेज डिफरेंस होगा, है तो यहाँ से करंट यहाँ फ्लो करेगा, सारा अध्याय वो मतलब मेंटल प्लेन पे चलता है। तो जैसे जैसे चीज सेटल होती है, सूक्ष्म होती जाती है, उसको समझना थोड़ा हमें कठिन हो जाता है, बेसिकली
कठिन क्यों होता है कि उसके लिए शांत चित्त की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से आत्मा और उससे संबंधित, तो आत्मा तक को समझने के लिए हमें शांत चित्त की जरूरत है। तो आध्यात्मिक वर्ल्ड को समझने के लिए भी आप समझ लीजिए शांत चित्त। आप बहुत सारी पेशो पेश में रहेंगे तो थोड़ा समझना कठिन होता है, इसीलिए हमें जप करने की आवश्यकता होती है। जप करते हैं तो हमारा चित्त जो शांत होता है, मंत्र कहते हैं मनः त्रायते इति मंत्र, मन को शांत जो करता है। तो जब हम जप करते हैं मन शांत होता है, then we can understand the subtle topics like this spiritual world। तो यहाँ पे तो जैसे आप फिल्म देखना जाते हैं तो उससे पहले उसका टीजर रिलीज होता है। टीजर इंटरनेट में अगर आप सभी को मालूम होगा, टीजर का मतलब है एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्लिप उसमें डाल देते हैं। उसको देख के व्यक्ति की उत्सुकता बढ़ जाती है कि बस I want to see this movie, isn't it? I think many of you may be relating to all this। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी आज टीजर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भगवत गीता 8.6 की बात कर रहे हैं, उस सामान्य सिद्धांत की भी यहाँ इसको सामान्य बोला जा रहा है। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं सामान्य, जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय, और प्रभुपाद कहते हैं ये सामान्य सिद्धांत है। तो मैंने जब पढ़ा तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया, नहीं अभी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा। तो पहले तो यही काम हो गया कि इस आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा। बट जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मृत्यु क्या है। एक ही हम हर पल मर रहे हैं, एक्चुअली एवरी मोमेंट वी आर डाइंग। एंड इफ यू नो मेडिकल साइंस में हर 10 से 12 वर्ष में हमारा कंप्लीट बॉडी का सारे सेल चेंज हो जाते हैं। आपका जो बचपन का शरीर था अब नहीं है। भगवत गीता क्या कहती है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस् तत्र न मुह्यति। मैंने तो सिर पकड़ लिया, लेकिन जब वो पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे ढांढस। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देही और देह मतलब यहीं पे ही आत्मा और शरीर का विश्लेषण अलग अलग हो गया कि देह में रहने वाला देही क्या, आत्मा। ये तो पहले तो ये बात आई, आपने भी पढ़ा होगा पीछे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो देह में रहने वाला देही जिस प्रकार से कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था में जाता है वो अंदर आत्मा, यौवन अवस्था में जाता है, जरा मतलब बुढ़ापे में जाता है ना। तो आत्मा इज ट्रेवलिंग थ्रू द डिफरेंट बॉडीज इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। इसी जीवन में ही आत्मा जो ट्रेवल कर रहा है अलग अलग शरीरों में, तथा देहांतर प्राप्ति। और इस तरह से जब वो शरीर नकारा हो जाता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और कोई धीर व्यक्ति ऐसा जान लेता है तो मोहित है, तो वो मोहित नहीं होता, दुख नहीं करता उसको। हाउ सिस्टमेटिकली कृष्ण एक्सप्लेन्स। तो मृत्यु को एक देहांतर की प्रक्रिया समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा तो कभी मरता नहीं है,
परंतु हमारी देहात्म बुद्धि होने के कारण कि हम इस देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, इस वजह से हमें दुख की अनुभूति होती है। अच्छा, अब मरने के उपरांत एक देह से दूसरी देह में आत्मा जाएगा, तो उसी को यहां बता रहे हैं कि उस मरने के वक्त में जैसा मेरा भाव होगा, यम यम वापि स्मरम भाव त्यज्यम त्यंते कलेवरम। कलेवर मतलब ये शरीर मैं उस भाव से छोड़ूंगा, तो उसी भाव को उसके पश्चात निश्चित रूप से प्राप्त हो जाऊं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी उम्र जो मैं कार्य करूंगा तो अंत में मैं उससे अलावा कोई अलग नहीं सोच पाऊंगा। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? तो अगर भगवान के धाम में जाना है ना, या भगवत प्राप्ति करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि आनंद के आगार है, आनंद तो हमें वही प्राप्त होगा। अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वो बोलेगा कि भाई ये चीज कहाँ मिलती है, तो वहीं जाएगा ना लेने के लिए। अंधेरे में टक्कर नहीं मारेगा, दूसरी जगह जाकर के ढूंढता रहेगा वेयर इट इज नॉट देयर। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वहीं जाना चाहेगा, इसलिए हमको वहां जाना है। पर्पस क्लियर हो गया। अब कैसे जाना है? यम यम वापि स्मरण भाव, तो उनका अंत वक्त में मेरे को वो स्मरण करना है। तो अगर मुझे वो स्मरण करना है तो पूरी उम्र मैं क्या कर रहा हूं वो देखना पड़ेगा कि नहीं? बहुत बार आपने देखा होगा कि नाव जब डूबती है तो बहुत सारे उसमें संबंधी बैठे होते हैं, तो व्यक्ति उस वक्त अपने को बचाने की कोशिश करता है, किसी चाहे वो कितना भी अच्छा संबंधी हो। अल्टीमेटली तो डिसीजन लेना पड़ता है उसे। तो कहने का अर्थ है कि मरते वक्त क्या वो सोचेगा, जिससे वो बहुत अटैच होगा वही सोचेगा। पूरी उम्र मनी 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 किया है तो भगवान को कैसे सोच पाएंगे, है ना? प्रभु जी एक बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे हैं, पिछली बार उन्होंने बताया कि वो उसमें भी काशी जाकर के भी वो मतलब लकड़ी का व्यापार करने की सोच, नहीं नहीं वो तो बोल रहे कि उस नहीं, वो स्टोरी एक और है ऐसा कि ऐसा ही एक व्यापारी था, तो बोला कि अब ये ना, इनका पिताजी थे उनके, बहुत अच्छा व्यापार चलता था लेकिन बहुत असक्त थे व्यापार में। बोला अब इनका तो उम्र हो गया, इनको तकलीफ हो रही है, अब इतना काम भी करना पड़ता है, लेकिन वो असक्त थे, जाते थे बैठते। बोले पिताजी आपको काशी छोड़ करके आते हैं, तो वहां पे वो देखेंगे लोग आते हैं, वहां पे मुर्दे आते थे जलाते थे, तो वो उनको थोड़ा वैराग्य का भाव आएगा। तो वो काशी गए, मुर्दे देखते हैं जल रहे हैं, और देखे देखे यार यहाँ तो बहुत मुर्दे जल रहे हैं, यहाँ तो इतनी लकड़ी का कंजम्पशन है, इधर लकड़ी का धंधा किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बेचारे गए, उनको कि उनको विरक्ति होगी, और वहां जाकर के तो लकड़ी का धंधा की सोच रहे। कहने का अर्थ यही है, जो आप पूरी उम्र करेंगे वही आपकी स्मरण में रहेगी चीज। तो बात जब भगवत प्राप्ति की हो रही है तो हमको अभी से स्मरण करना होगा कि नहीं? आप बताइए। करना होगा अवश्य, वरना ये पॉसिबल नहीं। तो प्रभुपाद उन्होंने प्रभु जी ने बताया था पिछली बार, बहुत अच्छा बताया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारे कौमारे कौमार्यम आचरे प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति बचपन से ही स्टार्ट कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति, हम लोग देखते हैं बहुत सारे कंपटीशन होते हैं संगीत के ना, तो बच्चों को बिल्कुल बचपन से ही उनको सीखने के लिए लगा दें, अच्छा बड़ा होकर ये अच्छा संगीतज्ञ बने, बचपन से ही उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो भाई आनंद की प्राप्ति करनी है, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो बचपन से ही वो प्रैक्टिस करा। और यहीं पे
सभी वरिष्ठ जनों का, माता पिता का भी कर्तव्य है, पहले तो खुद को ठीक करें और फिर बच्चों को भी करें। नाम सार्थक करी कर परोपकार। पहले तो अपना नाम, पहले तो खुद ठीक हो लें, फिर बच्चों को भी ठीक करें। और शास्त्र तो बहुत गहरी बात करते हैं। शास्त्र कहता है न मोचेत समुपैत मृत्यु, गुरु नहीं होना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, संबंधी नहीं बनना चाहिए। गुरुर न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनों न तत्स्यान्, न मोचेत समुपैत मृत्यु। मतलब पिता बनने का अधिकार नहीं है अगर हम इतने सक्षम ना हो कि अपने बच्चों को हम सिखा सकें। मुझे ये पता नहीं था, और मैं जब भी मेरी सोचता हूँ तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी टफ प्रिंसिपल। तो इसीलिए शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें हमें जानना चाहिए। तो हाउ कैन आई गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? हमें पूरी उम्र ये प्रैक्टिस करनी होगी भगवान को स्मरण करने की, ताकि हम मृत्यु के समय, पहले तो मृत्यु से भयभीत नहीं होना, क्योंकि भगवत गीता को अभय दान भी कहा गया, हमें सारे भय से मुक्ति देता है। तो ऐसा मृत्यु को सोच करके भयभीत नहीं होना चाहिए। एक देहांतरण की प्रक्रिया, चलो इस जन्म में नहीं तो अभी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेट हमको समझ आएगी मुझे, अभी तो मैं शुरुआत कर दूं, ताकि कम से कम 1-2 जन्मों बाद, 10 जन्मों बाद मैं किसी सिद्धि तक पहुंच सकूं। जर्नी है, जाना है हमको आगे। और भयभीत इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि जैसे व्यक्ति एक नौकरी छोड़ता है, दूसरी नौकरी पकड़ता है, तो क्यों छोड़ेगा एक नौकरी, दूसरी नौकरी पकड़ेगा? ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो अगर हम एक पथ पर चल रहे हैं तो मृत्यु होने के बाद में कोई हमारे को तकलीफ नहीं होने वाली है। भागवत ये बताता है कि भक्तों को मृत्यु में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उच्च स्थिति को वो प्राप्त करते हैं। जैसे एक नौकरी छोड़ी, मेरे को 10,000 मिल रहे हैं यहाँ पे, अब मेरे को अगली नौकरी में 20,000 मिलेंगे, तो मेरे को छोड़ने में क्या उसमें प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द डिफिकल्टी? इसी प्रकार से जिस मार्ग पर हम हैं, अगर हम इसका बड़े अच्छे से पालन करेंगे प्रोसेस का, तो हमको उच्च अवस्था मिलेगी, नीचे की अवस्था में नहीं आना है हमको। ये गारंटी है, भगवान देते। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, हाँ, लेकिन नासा में किसी विमान के द्वारा नहीं। उसका प्रोसेस इज ए सटल प्रोसेस। वहां वैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है। तमो रजो सतो से ऊपर उठ करके विशुद्ध सत्व में स्थापित होकर के इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित विशुद्ध सेवा भाव से हम भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा भाव हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो बाकी की चीजें तो हमारे को जैसे साइड बेनिफिट्स बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स, है ना, नौकरी करते हैं समझते हैं, नौकरी करते हैं ना, कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो इट इज अंडरस्टूड कि दिस मच सैलरी आई विल गेट एंड दिस मच गाड़ी बंगला ये मेरे को साथ साथ मिलेगी। ये तो मुक्ति मुक्ति सारी साइड बिजनेस की बात है, ये फ्रिंज बेनिफिट्स। तो वी कैन गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द प्रोसेस ये टीजर में बताएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण 6:7-69 में बताया गया कि भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य, पहले भी आपने था, परस्य शक्ति विविधैर श्रूयते, बहुत शक्तियां हैं, है ना। भौतिक शक्ति को ले लो, भौतिक शक्तियों में ही
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी है, विंड एनर्जी, है ना। कितनी शक्तियां तो भौतिकी है, उनको नहीं हम जान पाते, है ना। तो ये असंख्य है और हमारी बुद्धि के परे हैं। आध्यात्मिक शक्तियों की तो आप अलग छोड़ दो, भौतिक शक्तियां ही हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इनको 3 भागों में बांट दिया। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं। मुख्य रूप से 2 भाग हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब सुपीरियर एनर्जी और अपराशक्ति मतलब इंफीरियर एनर्जी। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। तामसी का अर्थ है मतलब इग्नोरेंस में, यानी उनमें ज्ञान नहीं होता। टेबल को मैं कहूं अरे उठ जा यहां से, तो टेबल क्या उठ पाएगा? वो सुन ही नहीं सकता। तो जड़ पदार्थों में जो ज्ञान जो है का अभाव रहता है, लेकिन जो जीवंत शक्तियां हैं उनमें ज्ञान उपस्थित रहता है। और जीव जो है वो सुपीरियर एनर्जी में आता है भगवान। तो मृत्यु के समय हम या तो संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं और फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। उसमें एक ही डिफरेंस है, यह हमारी इच्छा पे निर्भर करता है हम क्या करना चाहते हैं। तो जीव को तटस्था शक्ति कहा गया है, मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल, मार्जिन मार्जिन है ना, जैसे मार्जिन हम खींच दें 2 भाग हो जाते हैं। तटस्था, तट भी ऐसा ही है। नदी का तट है, एक तरफ पानी है और एक तरफ जमीन। तटस्था, तट में स्थित। तो जीव जो है तो सुपीरियर एनर्जी, परंतु वो तट पर स्थित है। इस तरफ गया तो पानी है, इस तरफ गया तो जमीन है। यानी इस तरफ गया तो वो सुपीरियर से अटैच हो जाएगा और इस तरफ गया तो जड़ शक्ति से अटैच हो जाएगा। और हमारे साथ विडंबना यह है कि हम जन्म जन्मांतर से इस शरीर के साथ अटैच। क्यों? अपनी इच्छाओं के कारण। ये बात समझ में आ गई? तो अभी हमें इससे निकलना है। तो देखिए, तो इस शरीर की मृत्यु वास्तव में दुख का कारण नहीं होना चाहिए, अगर हमारी इच्छा है भगवत प्राप्ति। क्योंकि ये शरीर छोड़कर हम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हमारी इच्छा भगवत प्राप्ति की है तो। और अगर हमारी इच्छा इंद्रिय तृप्ति में रच बस जाती है तो हम कर्म बंधनों में फिर से बंध जाए, है कि नहीं? ये बात तो लॉजिकल लगती है आपको कि नहीं? तो बस अब परिस्थिति क्या होगी? व्हाट इज अवर डिजायर? क्या हमको डिजायर करना? व्हाट शुड बी डिजायर? फॉर बेटर और फॉर द वर्स? हमें अच्छी तरफ बढ़ना चाहिए, बुरी तरह जाना चाहिए? देखो कितना बच्चा इतना हाउ इंटेलिजेंट इज। अच्छी तरफ जाना चाहिए, कि बच्चे को भी मालूम है। बच्चा भी जानता है कि हमें अच्छी तरफ जाना चाहिए। तो हमें अब ये डिसाइड करना होगा हम क्या करें। लेकिन हम भगवत धाम जा सकते हैं, ये तो बात क्लियर है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिसाइड। ओके, वी मूव नेक्स्ट। क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव रहेगा।
अतः भगवान भगवत गीता में 8:6 में कहा गया सेम, यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव एति कौन्तेय सदा तद्भाव। दोबारा से इस चीज को वापस इसीलिए बताया गया। देखो, एक चीज को दो बार क्यों बताया गया? आपके माइंड में ये इम्प्रिंट हो जानी चाहिए, इधर छप जानी चाहिए कि भाई मरते टाइम में जो सोचूंगा वही मुझे मिलने वाला है, और मरते टाइम मैं क्या सोचूंगा, अब मैं जो करूंगा वो करते करते वही सोच पाऊंगा। सॉरी, मैं पहले टीवी देखता था तो अभी भी है टीवी घर में, लेकिन अभी हम दूसरे प्रोग्राम देखते हैं। परंतु कहते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाइए। चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो ये श्लोक जो है हमें जगाने के लिए, इसको थोड़ा सा छाप लीजिए दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड करे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नीड टू रीड स्क्रिप्चर्स? शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्या? जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ये प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे ले जा सकते हैं? अब छोड़ दीजिए आध्यात्मिकता को, एक बार भौतिकता की बात करते हैं जिसका हमको एक्सपीरियंस। प्रभु जी जैसे बोल रहे थे कि पिछली बार बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि क्या बनना चाहते हो, ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। यू नो व्हाट, मेरे को किसी ने स्मगलर नाम बता दिया। मेरे को एक बार पूछा किसी ने आप क्या बनना चाहते हो, मैं बोल रहा था मैं स्मगलर बनना चाहता हूँ। दिस इज 100% रियलिटी। और टीचर ने पूछा, एक टीचर दूसरे के पास लेके गया, दूसरा तीसरे के पास, फिर अल्टीमेटली हाँ बेटा क्या बनना चाहते हो? स्मगलर बनना चाहता हूँ। ये ऐसा मेरे साथ हुआ वास्तव में, मैं चौथी कक्षा में था, एंड नॉट नोइंग व्हाट स्मगलर मीन्स एक्चुअली। ऐसा ये रियलिटी में हो चुका है। आज के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, बचपन से मालूम है क्या बनना चाहते हो। आई वॉन्ट टू फ्लाई ए प्लेन, मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ, या मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ। तो भैया आईआईटी कैसे जाओगे? पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? क्या पढ़ना पड़ेगा? संबंधित किताबें पढ़नी पड़ेगी, है कि नहीं? प्रभु जी, यू एग्री और नो? बिना पढ़े कोई आईआईटी चला जा सकता है? नहीं जा सकता। उससे संबंधित किताबें पढ़नी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, और वो जो कंपटीशन है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जो ऑब्स्टेकल्स दी जाती हैं, प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। विविध तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और वो पर्टिकुलर डे में एग्जाम में वैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा अंडर प्रेशर। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जा करके। और वो भी 8 लाख लोग बैठते हैं और उसमें 12,000 या कितना ऐसा ही कुछ फिगर है शायद, इफ आई करेक्ट, तो तब जाके वो आईआईटी में जाना। ये तो भौतिक जीवन की बात है। अब आए आध्यात्मिक जीवन में। लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। कैसे प्राप्त होगा? ईश्वर को मिलने से। और कैसे ईश्वर से मिलेंगे? प्रोसेस कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। तो शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है? ये जरूरत है। कौन से शास्त्र पढ़ने हैं? जो भगवान के मुख से निश्चित हैं, जो भगवान ने खुद कहे। कौन सा शास्त्र? जो सभी शास्त्रों का सार है, भगवत गीता। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन पूछने की जरूरत। तो ये पढ़ने की जरूरत है।
ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं, है ना। पहले तो समाचारों में समाचार ही आते थे, आजकल समाचारों में वो विविध प्रकार के अन्य ही काम वासना की चीजें भी उसमें होती हैं, हर समाचार पत्र। और हर समाचार पत्र में लड़ाई, मार काट, डकैती, युद्ध, उत्तेजक बातें जो व्यक्ति को एंग्जाइटी में भर देती है, ऐसी बातें। तो इस समय ऐसे साहित्य में लगे हैं, अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। कैसे मोड़ेंगे बताइए, कैसे मोड़ेंगे हम वैदिक साहित्य? अरे भाई, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, संबंध ज्ञान जो हम ले रहे हैं, संबंध ज्ञान, कि भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स की जरूरत है। एग्रीड? आगे बढ़ते हैं। तो हमें डिजायर करनी होगी, आई वॉन्ट टू अटेन दैट। क्योंकि देखो, जो आईआईटी में बच्चा जाना, उसका जीवन एकदम, उसका बहुत कठिन जीवन होता है ना, सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसको। एक आकांक्षा लिए कि मेरे को आईआईटी में जाना, ये तो भौतिक जगत की बात। तो क्या आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? थिंक ऑफ दैट। बहुत मेहनत करनी, बहुत मेहनत करनी। जब तक वो चीज एकदम दिमाग में घुस नहीं जाए, वहां बैठ नहीं जाए, तब तक हम, देखिए, सारी, सबसे कोई कार्य करने से पहले सबसे पहले चीज दिमाग में आती है, तब वो कार्य में परिणित होती है। भगवत गीता बताती है ये, देखिए, थॉट लीड्स टू एक्शन। हमारे स्टीवन कॉवी प्रभु जी बता रहे थे, उसने बताया, और वो लिया उसने यहाँ से, अध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु तदाय। ध्याय तो विषयान, पहले तो हम किसी चीज को देखते हैं बार बार, तो वो ध्यान में आ जाती है, फिर हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। पहले तो दिमाग में आएगी, उससे संबंध उत्पन्न होगा, तब हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इसलिए स्क्रिप्चर, हमें ईश्वर के बारे में जानना है, इसलिए हमें स्क्रिप्चर पढ़ने की आवश्यकता है। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, काल्पनिक नहीं है, अभी तो ऐतिहासिक लेख हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य 20.122 में निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत्ता कृष्ण ज्ञान। क्योंकि हम असंख्य जन्मों से भौतिक चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, इस भौतिक शरीर जो कि भौतिक पंच तत्व का बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का है ना शरीर। तो हम इससे एसोसिएटेड है, इससे सारी चीजें एसोसिएट करते हैं। तो अपने आप हमारे को स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने वेद पुराण क्यों किया? क्योंकि भाई ये तो भौतिकता में आसक्त है, तो इसको अब ये देख सकता है, सुन सकता है और पढ़ सकता है, तो इसको कृपा करके कृष्ण ने ये वेद पुराण की रचना की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगला भाषा में बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत सिंपल। तो हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने की बहुत जरूरत है। और भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया। मेरा सुबह भी एक सेशन होता है, नहीं कल रात को था 8:30 को। तो हुआ क्या कि किसी बात को लेकर के एजिटेशन हो, ऐसा एजिटेशन हुआ कि मैं भूल गया मेरे को सेशन देना। ये तो 15 साल कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के बाद की मेरी अवस्था है, ये वास्तव में रियलिटी।
37 पे मैंने लॉग इन किया और सारे भक्त वहां पे वेट कर रहे हैं सारे। क्यों? मुझे एजिटेशन होगा किसी बात को लेकर, बस इतनी सी बात। ये तो हमारी तब ये अवस्था है जब हम ये पढ़ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो हम तो 24 घंटा भौतिकता में है, तो हमको कृष्ण याद करने की एक, हम लोग स्टोर रूम में जाके कृष्ण को डाल देते हैं हमेशा कि जब मौका मिलेगा तो कहीं घर में बाकी जगह जगह नहीं है तो वहां ही हम रखते हैं। ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता उस धरती की है जहां पे स्क्रिप्चर लिखे गए। क्यों है ये तो अलग विषय है, बाद में चर्चा करेंगे। परंतु हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारी एसोसिएशन अलग जगह हो रही, संगति अलग जगह। तो इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य किया है। वास्तव में वेद एक ही था। श्रुति और स्मृति आप सुनते हैं ना, कि लोग सुनते थे, श्रुति धर रहते थे, एक बार सुन लिया तो याद हो गया। लेकिन अब कली काल में ऐसा बात नहीं है। कली काल में मंद सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रिता। मंद सुमंद मतया, मति हमारी बहुत सुमंद मति। हमारी मति इज नॉट शार्प इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं कि हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, एक बार देख लिया तो इम्प्रिंट होगा, नहीं। तो एक वेद को चारों में विभक्त किया, पुराण, इतिहास इत्यादि बहुत चीजों में किया, ताकि हम समझ सकें। अलग अलग मानसिकता के लोग, तमोगुणी है तो उसको उसी तरह के कार्य में प्रवृत्त करना पड़ेगा। उसके हिसाब से वैदिक लिटरेचर में वैसी चीजें दी गई हैं कि उसको एंगेज किया जा सके, जिससे वो भगवान के बारे में सोच सके। तो 4 भाग किए, व्याख्या पुराणों में की। अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। ये महाभारत का ग्रंथ अल्पज्ञों के लिए है कि वो स्टोरी पढ़ के उससे सीख करके, प्रभुपाद कहते हैं देयर आर 3 क्लास ऑफ पीपल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। हु आर फर्स्ट क्लास? दोज हु, फर्स्ट क्लास लोग कौन होते हैं? मैं सॉरी, मेरे में अंग्रेजी अब ऐसी आदत है कि हमारा भी संसर्ग ऐसा हो गया ना कि वो मुंह से इसलिए निकलता। माता जी बैठे हैं, सॉरी माता जी, कान पकड़ कि नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे बैठे हैं, ये दिखाता है कि आप हम सबसे बुद्धिमान, ऐसे भी कोई बैठता है। तो कहने का अर्थ है कि पहली जो श्रेणी में लोग आते हैं वो आते हैं कि दूसरों को देखते हैं कि दुख भोग रहा है, उनसे सीखते हैं और उसको अपने जीवन को सुधार लेते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग वो होते हैं जो दूसरों को देखते हैं कि प्रॉब्लम में है, लेकिन सोचते हैं यार मैं भी प्रॉब्लम में जाके जरा चख के देखता हूं, और फिर सीख के फिर वो करेक्शन के पाथ में आए। और तीसरी थर्ड क्लास लोग जो है, कौन से हैं? दूसरों को देखते हैं, दुख भोगते हैं, खुद भी वहां गड्ढे में गिरते हैं, दुख भोगते हैं और वहीं रहना चाहते हैं, फिर वो सीखते हैं। ऐसे होता है ना कई अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं फिर जेल में जाते हैं मुफ्त का खाने के लिए। हमारी ऐसी परिस्थिति है। तो महाभारत का ग्रंथ जो है अल्पज्ञ लोगों के लिए है, लेकिन हम वो भी नहीं पढ़ते कि कम से कम दुर्योधन को ही देख के सीख जाए, है कि नहीं? तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो दूसरों को बता पाएंगे, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? कोई उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है? नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको शास्त्र पढ़ना है और पढ़ के पढ़ाना है। नाम सार्थक करी कर परोपकार। तो सबसे बड़ा परोपकार यही है कि शास्त्र, गीता, भगवत जैसे ग्रंथ को पढ़ के दूसरों को सिखाना। महाभारत में ही भगवत गीता दी गई है, महाभारत का एक अंश है भगवत गीता। तो अल्पज्ञों के लिए है ये। देखिए, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, हमारे जैसे व्यक्ति की, उनके लिए ये ग्रंथ भगवान ने बहुत अच्छे से दिया गया। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, एक सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
अभी आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो, अभी इसी पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, आनंदमयो भयसास। इस तरह से बहुत सारे ब्रह्म सूत्र, मतलब सूत्र है, एक फॉर्मूला है। नाउ यू नीड टू डिकोड इट, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, उसको विस्तार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, कम से कम भगवत गीता का तो अध्ययन करो। तत्पश्चात वैदिक सहित, अच्छा, और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए, तो ये हमको करना हो। कौन कौन करने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए। और जो नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, वो सुन ले, एक पढ़े दूसरा सुने। भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम तुष्यंती च माम नित्यम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। बोधयंता परस्पर, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, इसमें जो दिया गया है बार बार पढ़ने से व्यक्ति सीखता है। और मुझे आपको बताना है, तो मुझे तो पहले अपने आचरण में लेकर के आना, तभी आप तक बात जाएगी क्यों, अथवा नहीं जाएगा। तो ये हमारी, हमको करना पड़ेगा, तब हम दूसरों को भी बता पाएंगे। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसी में है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ प्रभु जी, थोड़ा टाइम मेरे को लगता है एक्सीड हो जाएगा। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, सेम वे उसी तरह हमें व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य में अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए, और इस प्रकार मृत्यु के समय हम परमेश्वर का स्मरण कर पाएंगे। देखिए, दिस इज द वे टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही रास्ता है आध्यात्मिक धाम जाने का। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस असंशया। असंशय, कोई डाउट विदाउट, डोंट डाउट अर्जुन। माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो भगवान आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे कि घर गृहस्थी छोड़ दो और ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। ऐसा करते हुए करो। कैसे करो, आगे एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो, और साथ ही अपने युद्ध कर्म को करते रहो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते, निश्चित रूप से, विदाउट एनी डाउट। 8-7 में भगवान कहते हैं, और तीसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा विगत ज्वर। श्लोक आज देखा था, मेरी थोड़ी सी मेमोरी में फर्क पड़ गया एक्चुअली, ये तो निश्चित बात है। 30-32 श्लोक है अध्याय 3 का। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि यही श्लोक भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा है इसी तरह से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर, है ना। युद्ध करना भाई, वहां पे जान जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है कि नहीं? युद्ध करना है तो जान जा सकती है। सामने वाला तो हमें पूजा करने के तो बैठा नहीं है, तलवार से सिर उड़ा देगा। तो ऐसे में बिना आलस्य के कैसे आदमी, मुझे क्या मिलने वाला है? बोला मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ, है ना। तो वही हम उस ज्ञान से युक्त होने की चेष्टा करेंगे। तो कहने के लिए युद्ध करना है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित कर देना है सब कुछ।
मई सर्वाणी, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। निराशी निर्ममो, ममत्व की भावना से मुक्त हो जाओ कि मैं कर रहा हूं, ऐसा मत समझो, भगवान के लिए कर रहा हूं। तो हम जितने भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, रूटीन में भी भगवान को समर्पित कर देंगे। खाते हैं ना, भगवान को समर्पित कीजिए, भोग लगाइए, खाइए, किसमें क्या प्रॉब्लम। तुलसी पत्ता रख के भगवान को थोड़ा सा भाव से भोग लगाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के धाम में सारी चीजें पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाले तो पूर्ण ही बचता है। तो भोग लगाएंगे, देखिए भगवान खाएंगे और पूर्ण ही बच जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे बात चल रही है, ये रिलेटिव प्लेटफॉर्म पे बात नहीं है, वो सर्वथा सत्य है। उसको बाद में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा वक्त का अभाव होगा, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो वे अर्जुन से उस कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करते, उसकी सलाह नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना ही होता है। केवल धर्म की साधना के लिए भी शरीर माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। और कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कर्म और स्वभाव के हिसाब से विभाजित किया। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण क्या, बुद्धिमान, ऐसा नहीं समझना चाहिए जन्म से कोई ब्राह्मण, ऐसा नहीं कहते कि जन्म से ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, ब्रह्म बंधु कहना। क्षत्रिय भी जन्म से कोई है, क्षात्र बंधु कहलाता है। क्षत्रिय तो एक क्वालिफिकेशन है, ब्राह्मण एक क्वालिफिकेशन है जो अर्जित करनी पड़ती है। भगवत गीता बताती है, 18वें अध्याय में बताती है, 1842 शायद, क्षमा दमा तपा शौचम क्षांति मार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये 9 क्वालिटीज है, ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये 9 क्वालिटी अर्जित करनी पड़ेगी, तब आप ब्राह्मण कहलाओ। तो समाज में तो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रबुद्ध चेतना है, जो उच्च चेतना वाले हैं, तो वो उनको ब्राह्मण कहा जाए। ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुणों के प्रभाव में के अंतर्गत ऐसा विभाजन किया गया और ये विभाजन उचित है। किसी कंपनी में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एमडी बन के बैठता है, कोई मैनेजर है, कोई ऑपरेशंस मैनेजर है, तो क्या कह देंगे कि वो व्यवस्था गलत है? नहीं, एमडी कौन है? जिसका विजन है, उस विजन को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करता है, उसके नीचे वो वाइस प्रेसिडेंट या ऐसा कोई व्यक्ति हो, और उसको टैक्टिक्स में कन्वर्ट करता है ऑपरेशंस मैनेजर, और एक्चुअल में वर्कर्स कार्य करते हैं। जो वर्कर है वो शूद्र में आ गया, जो वो है वैश्य में आ गया, जो ऑपरेशंस मैनेजर है, और वो क्षत्रिय आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल डिविजन which has been concocted by people, misunderstood। वो इस जगत में उसका दुष्प्रचार की वजह से ये गलत हो गया। तो अपने अपने क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है, वणिक वर्ग श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो, किसान हो, या फिर चाहे सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना ही हो। सब लोग कार्य करते हैं, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, बौद्धिक स्तर पे कार्य करते हैं सब लोग। तो अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु अपनी वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना है, माम अनुस्मर। और यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान क्लियरली कह देते। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज भगवान कहते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे शरीर में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का
शास्त्रों में विभाजन किया। हमारे दिमाग या इसको ब्राह्मण की कैटेगरी ये सोच सकता है ना, सारी चीजें प्लान कर सकता है, हाथों को काम करना पड़ता है, पैरों को चलना पड़ता है, पैर शूद्र कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सारी एक ही बॉडी में बद्ध है। तो ये समाज में चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कोई एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है ना। हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाए तो हमको वर्कर को बुलाना पड़ता है, हमारी मतलब व्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाती है, तो हम उसको अनइम्पोर्टेंट करके छोड़ नहीं सकते। तो समाज में सारी चीजें हैं, परंतु अपनी अपनी वृत्ति में लगे रहकर ही भगवत प्राप्ति करनी है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है। तो भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं, उनका कथन है कीर्तनीया सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न है, इस चीज को समझा कैसे जाए? एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे नाम और नामी में अंतर नहीं होता, उनकी सारी चीजें, वो सारी चीजें भगवान ही है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो या तथा चैतन्य का आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। तो हम कैसे इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं? जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही करना। इज देयर एनी डिफिकल्टी? नो, सिंपल चीज है, लेकिन हम सिंपल ही चीजों से बचना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये। तो इसको हमको अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा मेरा स्मरण करो, चाहिए कह दिया हमने। तो क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं, चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता, सुप्रीम स्टेज पे। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनका स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है, हम उन्हें सदैव स्मरण करते रहें। हमको जीवन को ढालना है। आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की बात चल रही है, तो दिस इज ए लाइफस्टाइल चेंज। और एक्सटर्नली कुछ नहीं करना है, काम करते करते ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं और जो भी चीज है उनको अर्पित कर सकते हैं। बच्चा पढ़ाई करता है तो हे भगवान मैं अब ये पढ़ रहा हूं, आपको अर्पित करता हूं इसका रिजल्ट, आपकी प्रसन्नता के लिए, देखिए कैसा सब। पर ये समझ में आएगी तभी हो सकता है। तो ये समझने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत है और संग करने की जरूरत है। ये किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया, बहुत ही जीव गोस्वामी का उदाहरण है ये, और बहुत ही इंटेंस उदाहरण है, परंतु प्रभुपाद ने लिखा है तो पढ़ते हैं। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो जो ये आसक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। क्यों प्रबल हो जाती है? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। तो जहां रिस्क होता है वहां पे व्यक्ति 24 घंटे उस चीज को सोचता है, हाउ टू गेट ओवर दैट रिस्क, हाउ टू मेक इट सिंपल। तो ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता है, और जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उससे मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में अपने गृह कार्य में इतनी अधिक सावधानी से करती है कि पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है, परंतु लेट अस ट्रांसलेट इट इनटू द मॉडर्न अपनी सिचुएशन में लाकर के इस चीज को, कि हमें अपने भौतिक कार्य इतनी दक्षता से करने, परिवार का पालन, ध्यान है भगवान में, और कार्य करना है परिवार पालन में या ऑफिस में या जहां भी करना है, उसको इतने एक्सपर्ट से करना है कि कोई हम पे उंगली ना उठा सके, भाई आपने काम ठीक से नहीं किया। और वो टाइम उसको थोड़ा से करके हमको बाकी का वक्त कहाँ लगाना है? भगवान के चिंतन में, गायन में, स्मरण में, कीर्तन में, शास्त्र में।
तो ये बात, इस प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए, प्रगाढ़ भावना, प्रगाढ़ प्रेम हमसे करते हैं जिस माँ बच्चे से। इस भौतिक जगत में तो माँ और बच्चे का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसमें प्रगाढ़ प्रेम की भावना, माँ बच्चे से कुछ नहीं चाहती, प्रगाढ़ प्रेम। बच्चा कोई हॉस्टल में रह रहा है तो माँ बोली अच्छा फलानी डेट को आएगा, अच्छा उसको क्या पसंद है ये बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, उसको ये कपड़ा पसंद है, अच्छा उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। अपने दुख विघ्नों का विचार नहीं करते। क्या अब भौतिक उसमें दुख है तो है, वो तो आने वाला है, क्योंकि वो तो है ही ना। जन्म मृत्यु, यौवन आएगा, फिर बाद में बुढ़ापा आएगा, तो शरीर के अंग कमजोर होंगे, कोई कोई तकलीफ रहने वाली है, कुछ कर नहीं सकते उस चीज को। इट हैज टू बी देयर। पर जो मानसिक चिंतन करना भगवान को तो कर सकते हैं, वो आने वाला है। एक्सपेक्ट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विद दिस बॉडी, तभी हम मृत्यु के मुख में जाएंगे, वो होने वाला है। एक्सपेक्ट दैट इन योर लाइफ। पर जो चीज करनी है उससे हमारी जो लक्ष्य से हमारा उस पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। कैसे होगा? जब भगवान को जानेंगे, जब जानेंगे कि वो क्या है, तो हमसे प्रेम उत्पन्न कर सकेंगे। और जब प्रेम उत्पन्न होगा तो हम निज दुख विघ्न आदि ना करें विचार, फिर दुख विघ्न आदि का विचार नहीं। Do you agree or no? तो यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो और हम अपना कर्म करते उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वो कृष्ण का नित्य संगी था और योद्धा भी था। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। तो कृष्ण इसलिए उनसे उनके समर्पित हो गया। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भगवान, आपके समर्पित हूं, आप ही बताइए क्या करना है मुझे। उसके फलस्वरूप पूरी भगवत गीता कही गई। तो हमें भी यही करना। हरे कृष्णा। तो आई होप आई कुड कन्वे द सब्जेक्ट मैटर सबकी। और मैं बहुत ही लिबरल व्यक्ति हूं, मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा लेकिन किसी का कोई प्रश्न वो पूछ सकते हैं। I will be at risk in that situation if I can answer that properly. मैं उसका उत्तर दे पाऊं कि नहीं, क्योंकि मुझे ये मेक शिफ्ट दिया गया है कार्य, प्रभु जी के द्वारा सेवा दी गई है, उनकी कृपा के साथ, उनके आदेश के साथ उन्होंने शक्ति भी प्रदान की। तो मैं इसके लिए आनंद प्रभु जी का, इस ग्रेस आनंद प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप सबकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ और मैं बिना किसी अपने लाभ या प्रतिष्ठा के आप सबके चरणों में ये सेवा कर पाऊँ। तो आपसे एक ही चीज चाहिए, आप प्रचुर आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं हमेशा, बस इसी के साथ में। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इंटरनेट में भी कुछ लोग होंगे शायद, अपना स्क्रीन और कैसे थोड़ा एंड शो, एंड स्लाइड शो, अच्छा स्टॉप। हरे कृष्ण एवरीवन। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सो विद फोल्डेड हैंड्स। हाँ, कलावती माता जी शायद उन्होंने हाथ उठाया, वो कुछ पूछना चाहते हैं शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसे कुछ ज्यादा ये नहीं है, मेरा ये है जैसे हम बार बार आपसे भी आज सुन रहे थे कि हमारे इतने सालों की प्रैक्टिस होती है, उसी चीज को हम मरते समय उसी भाव का स्मरण कर पाते हैं। प्रभु जी मेरे को भी जैसे 1 साल हो गया है यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लेकिन प्रभु जी मेरा मन अभी भी विचलित होता है, वैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन इधर उधर होती, मैं उतनी पूरी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाती हूँ जब भी, और वो तो प्रभु जी उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपका सुंदर प्रश्न है। एक बार एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे किसी कारणवश शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो भक्तों ने कहा कि आपको तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, 1000 जन्म के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते, आपको 1000 जन्म लगेंगे भगवान प्राप्त करने। जैसे ही उन्होंने सुना वो नाचना शुरू हो, डांसिंग, स्टार्टेड डांसिंग, कि 1000 जन्मों बाद मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एंड ही वाज सो एक्सटैटिक रियली, 1000 जन्मों के बाद मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। तो माचा जी कहने का अर्थ यही है कि ये बहुत धैर्य की आवश्यकता है इसमें, और वो क्वालिटी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। धैर्य यानी दूसरों से अपमान सहने की में धैर्य चाहिए, या किसी चीज को अचीव करने में, है ना, धैर्य चाहिए। वो धैर्य स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होती है। तो आप चिंता नहीं करिए, आप बिल्कुल पहले तो चिंता छोड़ दें, क्योंकि हमने जो रास्ता चुना है वो सही है। पहले इसमें विश्वास हो जाए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है, तो फिर पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। कभी साइकिल, कभी पैदल चल करके, कभी कोई गाड़ी मिल जाएगी, डेस्टिनेशन क्लियर हो जाए। तो डेस्टिनेशन हमारी क्लियर है, भगवत प्राप्ति की डेस्टिनेशन है, और हमने परंपरा भी सही है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है। और हम ये थोड़ा सा एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है इसमें, गुरु की बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है ना, कि हम लोग स्वतः तो शास्त्र पढ़ने का भी हमारे में उतना टाइम निकालना होगा, पर हमें अगर किसी तरह से एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए और वो उच्च भक्तों के संग में रह करके हम जल्दी प्रगति कर सकते हैं। हम सब कर रहे हैं, हम लोग एक संग में रह के देखिए, अभी हम सब भक्त यहाँ पे एकत्रित हैं, तो एक अलग अनुभव है उस चीज का। अब मिलकर हम लोग कीर्तन करेंगे तो एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, और एक दूसरे को बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को उठाते हैं, साथ में खींच के चलते हैं, अकेले नहीं चलते। जब हम ग्रुप में जाते हैं, मान लो किसी यात्रा में भी जाते हैं, तो कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 4 भक्त उसको उठा के ले जाएंगे, देखिए, और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो हमें जरूरत है कि हम भक्तों के संग में रहें। अगर हम कोई त्रुटि करते हैं तो कोई हमें बता देगा, प्रभु जी ये आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको सुधार लेंगे। तो हमें भक्तों के संग में रहने की आवश्यकता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी, माता जी। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और कोई व्यक्ति या कोई माता जी, प्रभु जी कुछ टिप्पणी, कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई इशू? तो यहाँ भक्तों में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए, कहना तो मुझे वही है जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु महाराज ने बताया। मेरा कोई अपनी क्षमता से मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि है ही नहीं वो, है ना, वो क्षमता तो है ही नहीं। परंतु ये है कि किसी का कोई प्रश्न है, अगर मैं उसको बताने में कुछ मेरे में याद आ जाए तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूँ। तो क्या कहते हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ तो फिर इसका आप
हाथ उठा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों को दंडवत, और इसी के साथ हम आज इस सत्र को संपन्न करते हैं। और बहुत बहुत हरे कृष्ण।